मनीषा, फर्स्टली वेलकम बैक ऑन टेलीटॉक टाइम्स नाउ। मैं कहूंगी घर से बाहर आप हैं, बिग बॉस खुद आप जी चुके हैं और अब आपकी सहेली बिग बॉस के अंदर है। हैव यू बीन जी। फॉलोइंग सारा's जर्नी? ऑफ कोर्स सारा मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है एंड ऑफ कोर्स उसका जर्नी रोज देख रहे हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे शी इज डूइंग। मतलब 50 दिन उस घर में सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो 20 दिन मैंने सरवाइव किया। ऑल्दो हमारा सीजन सिर्फ 40 दिन का था बट मैंने हाफ सीजन किया। वो भी मुझे लगा कि मैंने कैसे कर लिया। तो इमेजिन, मतलब 50 दिन इज लाइक अ लॉट। यस। बट एक बात बताइए, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक आरफीन घर के अंदर थे, सारा थोड़ी मे बी आरफीन कपल्स जब साथ आते हैं, दिस इज अ प्रीटी मच सीन थिंग, क्योंकि या गेम एक दूसरे से ओवरशैडो हो जाती है। एंड एज अ करेक्ट। व्यूअर मेरा ये मानना है कि जब से आरफीन बाहर आए हैं, सारा की गेम मुझे लगता है थोड़ी और ऐसे खिलकर बाहर आ रही है। शी इज ट्राइंग टू बी हर सेल्फ, शी इज ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज जिससे वो नजर आए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है कि नहीं है? यस ऐसा है एंड आई थिंक, बट आई थिंक सारा को रियलाइज हुआ जब उनका ब्रेकडाउन हुआ था शो में। आई थिंक अबाउट 10-12 days बैक, यस। यू नो, ऑलमोस्ट 2 weeks ago, जब रोहित शेट्टी ने उनको समझाया कि लाइक व्हाट यू नो द सिचुएशन वाज। I think that it basically turned out to be like सारा ने अपना गेम पूरा चेंज कर दिया। She realized where she's gone wrong. जब इनिशियली सारा घर के अंदर जा रही थी या जब उनको बिग बॉस ऑफर हुआ था, यू एज अ फ्रेंड जो ऑलरेडी घर के अंदर रह चुकी हैं, डिड शी डिस्कस विद यू, डिड यू गिव हर एनी टिप्स कि ऐसा करो वैसा करो टाइप्स? नहीं, एक्चुअली उसने 3 दिन पहले बोला। हम लोग वी वर मिसिंग ईच अदर्स कॉल्स। हमारी वॉइस नोट पे बात हो रही थी व्हेन शी वाज कॉलिंग मी, क्योंकि वो मतलब प्रोमो वगैरह शूट कर रही थी और उस एंट्री। एंड वी गॉट टू नो फ्यू डेज बिफोर लाइक शी वाज गोइंग। जैसे ऑब्वियसली हर कोई 4-5 दिन या 3 दिन पहले ही बताता है जब तक एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। मैंने तो एक दिन करेक्ट। पहले बताया बिकॉज आई वाज सो सुपरस्टिशियस कि ये काम हो, मतलब पहले पूरा कंफर्म हो जिंक्स जाए ना हो फिर। जाए। या बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, रोज चीजें बदलती रहती है, सो यू करेक्ट। डोंट नो कि अगर आप जा रहे हैं या नहीं। बट ऑफ कोर्स आई डिड वी डिड ऑल टेल हर, मी, सारा, आई मीन मी, दीपशिका, तनाज एंड कैश, वी ऑल वो लाइक वेरी मच कि हम उसको बोल रहे थे कि सारा आप ऐसे खेलो वैसे खेलो और लाइक जस्ट कीप योर काम एंड ऑल्सो कीप योर एंगर, मतलब जो करना है करो। तो मैंने कहा देखो, मेरे लिए मैं बहुत काम रही। मैंने सिर्फ उसको ये बात बोला, सारा, मैं काम रही बिकॉज माई प्रोफेशन वॉज ऑल्सो सच कि मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर जनरली भी मैं ऐसे नहीं हूँ एंड आई कैनॉट फेकली लूज इट बिकॉज वो करेक्ट। मेरे प्रोफेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा बाहर पे। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपको क्या बाहर आके मेंटेन करना है, वो आपको सिर्फ ध्यान रखना है। बिकॉज ये गेम इज ओनली फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, लाइक इट इज नॉट। अगर आप जितना सर्वाइव करें, चलो फ्यू मंथ्स आपने कर लिया मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्या, बाकी तो फुल लाइफ ये टैग आपके साथ जुड़ा होगा। नाउ इफ आई वाज व्हेन आई वाज इन द शो इन 18, अभी नाउ कुछ महीने पहले, मतलब इट्स मुझे पता था कि ये 5 हफ्ते का शो है या मैक्सिमम 6 हफ्ते का ओटीटी है, उससे ज्यादा है नहीं। अभी 6 हफ्ते में मैं 20 साल की मेहनत तो खराब नहीं कर सकती ना, जो रेपुटेशन का है। सो करेक्ट। इनहेरेंटली तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, बट कभी कभी ऑफ कोर्स वो भी था कि मुझे आई वांटेड टू गेट एंग्री एंड आई वांटेड टू, बट फिर मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए इतना वर्थ नहीं है गेम के लिए। बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा बाहर आके जो रेपुटेशन है, इट शुड नॉट गेट अफेक्टेड, बिकॉज आई हैड टू मेंटेन माय डेकोरम। कैसे मैं समझाऊं आपको, मैं आपकी बात समझ सकती मैं हूँ। फुल टाइम अलर्ट थी कि ये मेरे लिए सिर्फ टेम्पररी है, यू आर ये वेरी लोग। कॉन्शियस, यू आर वेरी कॉन्शियस टू बी लाइक टू डू समथिंग दैट वुड हार्म आपकी इतने सालों की मेहनत। करेक्ट ना, बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर है, दे हैव टू बी वेरी काम एंड वेरी सॉर्टेड। अगर हम लोग ही ऐसे चीखने चिल्लाने लगे तो फिर नॉर्मल लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। वेल, उस नाते मेरे को जानना है कि आई रिमेम्बर सारा की मॉम से जो मेरी बात हुई थी, एंड मैम ने मुझे ये बात बोली थी कि दैट यस, आई फील इन दोनों को अलग अलग सीजन में जाना चाहिए था, आरपीन एंड सारा को। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? यस, आई थिंक सारा या आफीन दोनों में से कोई एक जाता तो बेटर होता, रादर देन एज अ कपल। एक्चुअली थोड़ी मैं शॉक थी बिकॉज कपल्स ये लोग
मतलब कई बार कपल्स का रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाता है. ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक द इंडिविजुअल रिलेशनशिप गॉट स्ट्रेन, बट यस, बहुत कुछ रेपुटेशन, ये लोग अभी, रेपुटेशन इन द सेंस, लोग जज करने लगते हैं कि ये करेक्ट। लोग ऐसे हैं या ऐसे हैं. 2 दिन के बाद लोग भूल भी जाते हैं, वो बात नहीं है, बट टेम्पररी जजमेंट तो होता ही है. सो आई थिंक दैट एज अ कपल, आई मीन आई वुड हैव, अगर दोनों में से एक जाते, मतलब अलग अलग सीजन में जाते, तो मे बी थोड़ा बेटर इम्पैक्ट होता. Have you got the chance to meet Arfin ever since he has come out of the house? No, I haven't gotten the chance to meet or to speak. I don't even know वो मुंबई में है या दुबई में है, but मेरी बात नहीं हुई है. बट ऑफ कोर्स सारा की टीम के साथ हम लोग टच में हैं. Well, I would ask you this thing कि आपको लगता है कि जब से आरफीन बाहर आए हैं तो सारा की गेम में एक स्विच आया है? Yes, I feel she's mellowed down a lot. वो वहां पे मतलब जितना बात करती है, सारा इज अ वेरी मैच्योर्ड एंड सॉर्टेड पर्सन. मतलब मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ. उसको एक बार समझा दिया कि ऐसे नहीं करना है, वो नहीं करेगी. वो नहीं और करेगी. घर जैसे के रोहित शेट्टी ने उनको समझाया कि आप बहुत मतलब गलत दिख के आ रहे हो, ऐसे तुम जब पोर्ट्रे कर रहे हो. सो उसके बाद शी अंडरस्टूड कि चलो मैं यहाँ गलत जा रही हूँ. इसका मतलब ये नहीं शी इज नॉट बीइंग हरसेल्फ, शी इज नॉट व्हाटएवर, ये बात नहीं है. करेक्ट। लेकिन सारा इज somebody who is just, you know, क्या बोलते हैं, सारा somebody who just needs to be told कि सारा ऐसे मत कर, ये नहीं अच्छा है तुम्हारे लिए. बिकॉज सारा इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सन. सारा इज अ वेरी इम्पल्सिव पर्सन. सारा ऐसी है, मैं मतलब मैं क्या बताऊं उसके बारे में. मतलब उसको अगर तुम्हारा वो कोई कपड़ा, जस्ट एन एग्जांपल, शी इज वेयरिंग समथिंग यू लाइक, वो ऐसे उतार के दे देगी तुमको कि रख ले. शी वोंट इवन सी कि डिजाइनर पीस है, ये पीस है. अरे तू रख ले मुन्नी. मतलब उसने, आई हैव ट्रैवल्ड विद हर लास्ट ईयर टू यूरोप फॉर 15 days. मैं, सारा और कश्मीरा 15 दिन यूरोप जाके आए हैं. एग्जैक्टली अ ईयर अगो, लास्ट अक्टूबर की बात है. ओके। लिटिल ओवर अ ईयर. हम लोग 15 दिन, अगर आप 15 दिन किसी के साथ रहते हैं, 15-17, एक्चुअली आई सपोज 18 days, अगर आप 18 दिन किसी के साथ रहते हैं, आप काफी उनको जान लेते हैं. सो करेक्ट। आई थिंक सारा इज माई डॉल, एंड मैं उसके लिए कभी गलत ना सोच सकती हूँ ना बोल सकती हूँ. और मैं इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है बिकॉज मैं उस घर में अभी जी के आई हूँ. मे बी इफ आई हैड करेक्ट। नॉट हैड दैट एक्सपीरियंस, मैं भी थोड़ा जज करती कि यार यार सारा तू क्या कर रही है, बट मुझे मालूम है कि वो मेल्ट डाउन, ब्रेक डाउन उस घर में बहुत ही नॉर्मल है. बट मनीषा, टेल मी वन थिंग, क्योंकि आप उस घर में रहकर आई हैं, यू हैव सीन कि उस घर में कितना ड्रामा होता है, कंट्रोवर्सीज इंडीड फॉलो, इस घर में आपको. डिड यू ट्राई टेलिंग सारा, लाइक क्या आपका ऐसा कहीं पे भी एक ऐसा ओपिनियन था कि सारा डिसाइड देख ले, डू यू रियली वांट टू डू दैट, वर यू स्केप्टिकल? यस यस, व्हेन आई केम आउट, हम लोग सब गोवा गए थे. मैं, सारा, हम लोग गोवा 3 दिन छुट्टी के लिए गए थे. मी, सारा, कैश, दीपशिका, तनाज, हम 5 और छुट्टी पे गए थे, 3 दिन. एंड सारा ने ओके। सब ऑर्गेनाइज किया. एंड आई थिंक इट हैड जस्ट स्टार्टेड कास्टिंग फॉर बिग बॉस एट दैट टाइम. तो सारा ने बोला कि उसको कॉल आया है. And I think 2 months पहले, and she did mention that she may go for the meeting and all. तो मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, हाँ मैं अभी करके आई, तू बस सोच ले तेरे को कैसे करना है. Okay. Okay. So I was wanting to know here now this thing that now कि सारा घर के अंदर है, and we have seen कि she is literally a lone wolf, like जैसे सबके घर में बॉन्ड्स हैं, जैसे एलिस, ईशा, अविनाश, विवेन का एक ग्रुप है, वैसे ही हम्म. बाकी लोगों का है. बट सारा इज नॉट सीन मेकिंग दोस बॉन्ड्स फॉर द गेम. वो है कि आई डोंट लाइक यू वैसा वाला. सो हु डू यू थिंक इज लाइक द टफेस्ट कंपेटिटर फॉर सारा इन योर आईज? कंपेटिटर मतलब, जो लड़कियां हैं वो काफी मतलब आगे है. मतलब ईशा है, या फिर आई वुड से ईशा काफी, मतलब उसका काफी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग एंड ऑल है, जहां तक मैं जानती हूँ. विवियन है, आई थिंक ओके. शिल्पा जी है. लाइक दीज आर द फ्यू कंटेंडर्स. रजत दलाल भी है. सो आई थिंक दीज पीपल आर लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट. Okay, if you could get that privilege, okay, if Sarah is given a privilege कि वो घर के बाहर एक कॉल कनेक्ट कर सकती है, and if you get a chance to talk to her, so आप सारा को ऐसा क्या वो दो चीजें कहेंगी, maybe to maybe change her game or for her to motivate her, whatever, but आप उसे क्या कहेंगी? पहले बोलूंगी सारा, यू नीड एन अलायंस, क्योंकि अलायंस के बिना तेरा नॉमिनेशन तो पक्का ही है. एंड Correct. वोटिंग इज वेरी डाइसी. मतलब पॉपुलर से पॉपुलर लोग बाहर जा रहे हैं.
सो मैं उसको पहले अलायंस का एडवाइस दूंगी, एंड सेकंड मैं बोलूंगी कि जितना तुम मेलो खेल रहे हो वो अच्छा है। अभी तुम थोड़ा और दिखने के लिए अपना ओपिनियन थोड़ा और स्ट्रांग रखो जगहों पे, बिकॉज आई थिंक तुम थोड़ी सी सहम, मतलब यू बिकम अ लिटिल क्वाइट आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड विद दैट करेक्ट। ब्रेकडाउन एंड एवरीथिंग, प्लस आफीन नहीं है तो तुम्हारा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम कम है घर में, तो वो होता है, थोड़ा लो इंसान फील हो सकता है। So the Who do main you thing I think would will be like to more tell is that beneficial? you need an alliance. भले तुम alliance group whatever, भले तुम गेम के लिए ही करो, लेकिन alliance Correct. important है। But who do you think will be more beneficial to her, the Vivian side of the group, or do you think Karanveer, Chum, Shilpa ma'am वगैरह उनका जो group है, who do you think will be more beneficial for her game? I think शिल्पा एंड करणवीर टाइप्स, मतलब जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग, I don't think they're the, अगर कमिटमेंट दिया तो I don't think they would stab her in the back unless it's like she does something very wrong. Does Sarah has trust issues because seeing how she's in the game, शी she डज इन uh, जनरल, वो इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, उसके बहुत कम फ्रेंड्स हैं हम में से, मतलब इन द सेंस वी आर हर क्लोजेस्ट पीपल, एंड मे बी शी हैज टू थ्री अदर क्लोज फ्रेंड्स, जो जिनको मैं, जितना मैं जानती हूँ सारा को हार्डली 5 या 7 क्लोज फ्रेंड्स हैं, मतलब जो वो बहुत टाइम से जानती है। सारा इज वेरी सोशल, सारा इज वेरी फ्रेंडली, सारा इज yeah. वेरी हेल्पफुल, बहुत ही काइंड एंड हेल्पफुल। मैंने बता दिया ना, मतलब मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जस्ट बिफोर शी एंटर द हाउस वी मेट फॉर डिनर 2-3 वीक्स पहले, उसने मुझे हिंट दिया था कि मेरी बातें चल रही हैं, तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बिकॉज अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो मैंने उसको उस टाइम पे भी बोला कि तुम्हारा अगर हो जाए तो इट्स गुड ऑल्सो, बट इट ऑल्सो हैज इट प्रोज एंड कॉन्स, दोनों है। Correct. सो देन वी वर जस्ट टॉकिंग, एंड उसने कुछ बहुत ही अच्छा काफ्तान पहना था, उसके घर पे गई थी, आई डोंट नो हाउ सारा आई लव दिस काफ्तान, वो लिटरली जाके उसने चेंज करके मुझे दे दिया, शी सेड एक बार पहना है, प्लीज ड्राई क्लीन करके रख लेना। तो मैंने कहा तू पागल है, मैंने That's ऐसे ही sweet. बोला कि मेरे को ये पसंद है। शी सिंह हाँ ये दुबई से है, ऐसे नहीं मैं दुबई जा रही हूँ 2-3 महीने में मैं ले लूंगी। शी से छोड़ ना तू रख ले। फिर कबर्ड में जाके एक और लिया, एक और निकाला मेरे लिए, मतलब शी गेव मी बोथ, and that was so touching to me, not because not because it's the value of the kaftan, कुछ वैल्यू नहीं है उस चीज का, इट्स अ नाइटी लाइक काफ्तान जो हम घर Yeah, पे पहनते हैं, correct. बट इट्स जस्ट अ जेस्चर शी डिड और सारा ने मेरे साथ ये बहुत किया है, और मैं भी उसके साथ, हम लोग ऐसे ही है एक दूसरे के साथ यूरोप में, देखो ये अच्छा लगा चल ले ले, चल देखो ये पसंद है चल ले ले, वी आर लाइक दैट इन द ग्रुप। But did you know this thing that Sarah was initially only and only pitching Big Boss for Arpine? वो सिर्फ यस चाहती थी। यस यस यस, बिकॉज वो चाह रही थी आरफीन जाए, एंड उसका मेन मोटिव था कि शी सेड आरफीन इज वेरी कीन टू डू इट मोर, तो डेफिनेटली मैं चाह रही हूँ कि उसका हो जाए, मेरा हो ना हो उसका हो जाए, बट इन दोनों का साथ में हो गया। आई थिंक दे लाइक देम अ लॉट एज अ कपल, द मेकर्स। But tell me now one thing, because you are saying कि सारा को अलायंस की जरूरत है, लेकिन घर में जो आई अलायंस फील, बनी, मतलब यू क्योंकि फील करेक्ट। नॉमिनेशन से बचने के लिए यही एक तरीका है, और ऑफ कोर्स वो बिग बॉस का गेम बहुत ऐसा है कि वो आपको अपने ग्रुप में भी वो नॉमिनेट करवाते हैं, इन द सेंस करेक्ट। आज का जो एपिसोड आने वाला है जो मैंने देखा, यस। ईशा और प्रोमो देखा, ईशा और अविनाश को एक दूसरे के खिलाफ में से कोई एक ही, मतलब द एक फ्रेंड्स नॉमिनेट आर होगा। नॉमिनेटेड अमंगस्ट ईच करेक्ट, अदर, सो जब करना मेरा, पड़ेगा। मैं इसलिए मुझे पता है क्योंकि सेम गेम हमारे साथ खेला गया था जिसका नाम था शिकार पे शिकार बिग बॉस में नॉमिनेशन में, तो आप यस। अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड को ही आपको नॉमिनेट करना है, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाता है। मेरा ऑप्शन था लवकेश और सना, जिस वो टाइम पे व्हेन आई हैड गॉन इन विद पॉलिमी टू डू दैट टास्क, और हम लोग ने इतना लड़ाई किया, मीन शी वाज फाइटिंग फॉर सना, आई वाज फाइटिंग फॉर लव, बिकॉज मुझे पता था, एंड फाइनली जाके बेचारी पॉलिमी नॉमिनेट हो गई, बिकॉज नन ऑफ अस कुड कम टू अ अलायंस, आई मीन टू अ करेक्ट। कंक्लूजन, क्योंकि वो एडमेंट थी कि वो सना को नॉमिनेट नहीं करेगी, और मैं एडमेंट थी कि मैं लवकेश को नहीं नॉमिनेट करूंगी, भले मैं नॉमिनेट हो जाऊं क्योंकि मैंने वो जबान दी ना। आई डोंट नो इस सीजन में लोग कितने टिके हुए हैं अपने जबान पे, बट ये जरूर है। At least the promo shows that Isha and Avinash are planning this only, that हम एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो लेट्स नॉमिनेट, मतलब गेट नॉमिनेटेड टुगेदर हमारी। हाँ, तो जितना
मतलब वो एक कॉन्शियसनेस भी होता है हमारे अंदर, हम इतना नहीं कर सकते। देखो अलायंस इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको पता है कि ये 2 जन या 1 जन या 3 जन आपके साथ है, एटलीस्ट इन नॉमिनेशन आपको लफड़ा नहीं कराएंगे, लाइक करेक्ट। बट दैट नाउ वे। टेल मी वन थिंग कि जैसे अभी जितने भी लोग घर में आए हैं, जैसे कल हिना आई थी, हिना ने जी, शिल्पा को बोला कि योर योर बॉन्ड विद करण इज फेक। उन्होंने, कितने लोगों ने करण को ऐसे जागरूक करने की कोशिश करी है, जैसे आई रोहित थिंक शेट्टी ने। आई व्हाट डू यू थिंक वो थिंक अबाउट देयर बॉन्ड? आई डोंट थिंक द बॉन्ड इज फेक। आई जस्ट फील शिल्पा जी थोड़ा फंस गई क्योंकि उन्होंने उसको नॉमिनेट कर दिया, तब जाके ये प्रॉब्लम आया। इससे पहले इतना इशू नहीं था बिकॉज आई थिंक वो चुन नहीं पा रही थी बिटवीन विवियन एंड करण, इसने जस्ट करण बोल दिया, मे बी बिकॉज विवियन had a stronger hold on her, whatever the reason may be. But I think वहां से उन लोगों को लगा because ideally she should have nominated neither, दोनों यस। में। बिकॉज अगर वो तुम दोनों के क्लोज हो, एंड करण का हर्ट होना जायज है उसमें। बट देन नाउ टेल मी वन थिंग, हुज गेम आपको ऐसा लगता है कि अभी भी समझ में नहीं आ रही है? कौन ऐसा लग रहा है कि जो डबल डोल की है, और दूसरा कौन ऐसा है जो लग रहा है कि अभी भी बहुत कंफ्यूज है घर के अंदर? आई थिंक कंफ्यूज इज, मतलब अगर मैं कंफ्यूज की बात कर रही हूँ तो मुझे गेम नहीं समझ में आ रहा है, वुड बी प्रोबेबली, मतलब देखो चुम भी अगर मैं देखूं तो चुम तो क्लियर है करण के साथ, बट करेक्ट। उसके अलावा आई फील शी इज नॉट हैविंग हर ओन पर्सनल गेम और स्टैंड। ओके। अगर वैसे देखे तो, और डबल ढोल की तो देखो ये गेम में तो एज सिचुएशंस दो पीपल आर चेंजिंग, बट यस मैं ये कहूंगी कि अलायंस से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अलायंस जब इंडीड। आपका है लाइक टुडे, दे ईशा एंड अविनाश आर वेरी लाइक अ स्ट्रॉन्ग अलायंस। अगर तुम देखो तो फॉर एग्जांपल आई थिंक उनका ही स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस है। आई गेस करण एंड चुमा ऑल्सो एन अलायंस, जहां तक मैं जानती हूँ। एक दूसरे को नॉमिनेट तो नहीं करेंगे, बट एंड नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ईशा and अविनाश, बट दे आर वेरी theirs is स्ट्रॉन्ग। the यस। strongest, theirs is यस। like मतलब दिख के आ रहा है कि मतलब करेक्ट। कुछ भी हो जाए एक दूसरे पे, we'll not backstab each other. ओके, व्हाट अबाउट सारा प्रैंकिंग यामिनी, बिकॉज़ ओ द गॉड, मैंने प्रोमो इज आज गोइंग। प्रोमो देखा, इतना फनी, सारा इज टू क्यूट। सारा ये कर सकती है, और वो प्रोमो बहुत वायरल हुआ है, मैंने आज देखा। एंड आई एम यस। वेरी वेरी हैप्पी, इट विल बी फन आई थिंक। But a lot of fans are actually, but a lot of fans are also trolling us saying कि ये सब करने से आप दिखने नहीं वाली हो, that जब आपने इतने हफ्ते कुछ नहीं किया है गेम में, अब ये करके आप ठीक है, दिखोगे बट नहीं। फैंस का तो मतलब लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना एटलीस्ट कुछ किया एंटरटेनमेंट के लिए। अभी यामिनी ऐसे डर, शी इज नॉट व्हाटएवर, आई थिंक इट्स ऑल इन फन। अभी वो डर गई अब हमने भी कितने मस्तियां की, मैंने तो नहीं किया बट पीपल डिड सो मेनी थिंग्स। मतलब हमारे सीजन में सना सुल्तान का वो टेडी बेयर छुपा दिया, वो रोई, या। सब कुछ हुआ। हम ये चुराया वो चुराया, रात को भूत प्रेत की बातें की, देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन। आई मीन इट्स अ शो, अभी कुछ but तो then but then has Sarah done something similar in real life when she's been with you guys? Has she done that something like नहीं, that? ऐसे ऐसे तो नहीं, बट उसको ये भूत प्रेत का हॉरर फिल्म देखने का बड़ा शौक है। हम लोग whenever we go for a holiday, क्योंकि हम almost 3 years में I don't know how many holidays ले चुके हैं साथ में, I don't even have a count, क्योंकि हम practically यूरोप जा चुके हैं, गोवा जा चुके हैं, we've gone to so many countries, बैंकॉक जा चुके हैं, थाईलैंड जा चुके हैं। Correct. सो आई थिंक उसको ये हॉरर फिल्म का पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। शी लव्स टू वॉच हॉरर मूवी आफ्टर 2 in the night। वो 2 बजे बुलाएगी और बोलेगी अभी आओ, पॉपकॉर्न ले आओ, बैठते हैं और हॉरर फिल्म देखते हैं। But एंड आई एम लाइक technically इट्स टू मजा तो एम उसी का, but मजा तो उसी उसको चीज का मजा, है। उसको कीड़ा है, मैं ये नहीं बोलूंगी कुछ भी है, सारा को बहुत कीड़ा है इन सब चीजों का। अच्छा, तो tell टुडे me व्हेन one आई thing. सॉ इट आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। No, but tell me one thing here, because I remember जब विवियन को लाडला वाला टैग मिला था तो पूरे घर ने अपोज किया था, मीडिया ने अपोज किया होगा, मैं कहती हूँ जनता ने अपोज किया होगा। बट सारा was the most irked, if I'm not wrong, that लाडला वाले टैग से। What is it with that tag? Was she like genuinely, जैसे बाकी लोग चिढ़ रहे थे कि क्योंकि उसको उसको ये ये। लगता है कि देन व्हाई आर वी इन द गेम, जहां तक मैं सारा को समझती हूँ। करेक्ट। करेक्ट। देन शी सेइंग दैट अगर ये लाडला है, अगर इसको ही सब बेनिफिट मिल रहा है तो हम गेम में है क्यों? तो सारा इज लाइक दैट, सारा वो बोलेगी मुंह पे, तो फिर हम मेहनत ही क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं? वो बोलेगी जब आना ही नहीं है तो मैं फिर उस चीज के लिए मैं तैयारी क्यों करूं? दैट इज सारा। एंड But एक्चुअली Monisha, what according to you was the real reason behind Sarah saying yes for Big Boss?
Did she always wanted to do Big Boss or I think she might, मतलब she wanted Afeen to do it. The main okay, reason must have been also कि चलो एक experience and एक hype मिलता है, एक boost मिलता है, बहुत कुछ benefits हैं, correct, so much of exposure, so it's a big boost to your career. आप कितना भी बोलो game को, आप कितना भी मतलब Big Boss is still biggest the biggest reality show in India at least. correct. But who do you see in the top 5 currently? Currently अगर मैं top 5 देखूं तो मुझे शिल्पा जी, Vivian, I hope Sarah, and Sarah should be there, and Karanveer. And the Uh, fifth one? I would say probably Rajat. Okay, I'll just take names of the contestants and you just have to give me like one word of what do you think about their game, okay? Like Okay, जैसे मैंने बोला डबल डोल की कौन है तो आपने बताया वैसे ही similarly. ठीक है. Okay, let's start with Shilpa ji. Matured, Okay, what about Karanveer? spontaneous, Chum, sweet, Shrutika. mado, like थोड़ी पागल, like but harmless पागल. Okay, what about Chahat? चाहत बाबा, चाहत ये कुछ और ही ड्रामा लेवल पे है. चाहत को तो हम भूल ही गए हैं. चाहत इज ड्रामेबाज, आई थिंक. Okay, what about Avinash? Avinash is fiery, Okay, what about Isha? innocent, Okay, what about Rajat? smart, Digvijay? shrewd, Kashish? uh, Kashish, I would say, also like knows what she wants, like sorted, where she knows where how much to give to the game. But do you think Digvijay is a backstabber because अक्सर वो कशिश को अकेले में सुमड़ी में कुछ बोल देते हैं, agree कर लेते हैं और बस सामने आकर then he goes all like oh my god ये कब that kind of a thing, सुमड़ी में गुमड़ी वाला मुझे टाइप. लगता है दिग्विजय 25 एंड उसको अभी बहुत लाइफ के बारे में समझना है, जानना है. 25 इज नॉट एन एज जहाँ पे तुमको राइट से रॉन्ग समझ में भी आता है. सो Yes, आई थिंक दैट भले उसने जो भी रियलिटी एंड ऑल किया है वो एज, कल भी सलमान जी ने यही बोला कि हम 58 के हैं, अभी तो तुम्हारा रेस शुरू भी नहीं हुआ है. सो आई correct, थिंक यस ही हैज टू स्टिल लर्न मैच्योरिटी. उसको क्या लगता है कि ये डबल डबल करने से वो ज्यादा वो गार्नर करेंगे या ज्यादा इंपॉर्टेंस गार्नर करेंगे, ऐसे नहीं होता है. लाइक आई फील इट्स नॉट फेयर. ही शुड हैव सेव्ड हर. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. yes, I agree. Okay, what about हमारी wild card contestant Eden? आई फाइंड वेरी फनी, मतलब बहुत ही ये अग्रेसिव एंड ट्राइंग टू फनी है वो बहुत. What about Yamini? यामिनी थोड़ी वो है. यामिनी दिखने के लिए बहुत कुछ कर रही है. आई डोंट थिंक यामिनी इज अ बैड पर्सन. यामिनी इज डूइंग अ लॉट कि उसको पता है, क्योंकि वो देख के आई है कि ऐसे करना होता है, ऐसे ओपिनियन देना होता है, ऐसे वो करना होता है. आदित्य के बारे में तो कोई ओपिनियन है नहीं, क्योंकि ज्यादा वो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है गेम में अभी तक. Correct. But what is that one word that comes to your head when I say Aditi Mistry? लॉस्ट. What about lastly Tajinder? उनके बारे में क्या लगता है? वेरी क्यूट. मुझे क्यूट लगते हैं वो, मतलब मुझे ऐसे बग्गा जी इज क्यूट यार. आई एम एक्चुअली सर्वाइव. उन्होंने 50 दिन सरप्राइज, उन्होंने 50 दिन सर्वाइव कर लिए घर में. आई थॉट ही बी वन ऑफ द टॉप फ्यू टू गेट आउट फर्स्ट, मतलब ऐसे देख के लगा. Agreed. I also felt the same and I think शायद the Big Boss makers are feeling that potential है लेकिन निकल नहीं रहा है. But then if you would have been given a chance because wild card contestants कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है अब with over the years कि OTT या पुराने Big Boss वाले नहीं जा सकते. अगर मुनीषा को मौका दिया जाता to go in this Big Boss as a wild card, would you have chosen to go? नो, पागल हो जाऊंगी. नो. As much as I love the makers, as much as I love Endemol, as much as I love Colors and Geo, they were damn nice to me. मुझे कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है. They were extremely respectful and loving. But ये घर मेरे लिए बहुत difficult है. So maybe if I would go just like for a couple of days or a week, अगर ये लोग मुझे बोलते कि just as a special guest or something, मैं ऐसे जाती. Lastly, if Sara is in the top 3, who do you think the other top two are gonna be?
opposite her. I definitely see Shilpa Shrodkar in the top two and Vivian Desena. Perfect. Well, thank you so much, Manisha. It was a Yes, pleasure talking to you. same here. Let's see how Same. long Sarah's journey is gonna be, or what I next. hope it's longer, but Which new prank will she pull off on other contestants? But thank you for joining me here on thank Time for you. Teletalk. Thank you. It was a Yeah, pleasure all the talking to best. you. Yeah, Bye bye. bye-bye. All the best. Bye.